हेलो। 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 आवाज आ रही है बेटा? हेलो। आवाज नहीं आ रही है? हेलो। 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 आवाज आ रही है बेटा? जी। क्लियर आ रही है? हाँ। शुरू किया जाए। क्या पढ़ रहे थे हम लोग? हेलो। ऑर्गेनिक जी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिजी है क्या आप नहीं? नहीं। क्या पढ़ रहे थे? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या क्या पढ़ लिए? क्या कहते हैं, सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, फिर हाँ। यूनिक नेचर ऑफ कार्बन एटम, जिसमें हाँ। टेट्री ऑफ कौन कौन कार्बन सा कौन एटम, कौन सा कौन कौन सा कैटेनेशन। टेट्रावैलेंसी, कैटिनेशन है। आइसोमरेज। आइसोमेरिज्म। और उसके बाद? और उसके बाद टाइप्स ऑफ कंपाउंड। हाँ। कंपाउंड से पहले आप वो चले गए थे, हम लोग फंक्शनल ग्रुप देख रहे थे। ठीक है। और उसके बाद हम्म। टाइप्स पे थे, जी। कितने टाइप्स थे? कितने टाइप्स? हाइड्रोकार्बन, हाँ। अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड। अच्छा, ये था ना। उसके बाद वो उस पे बताइए। कार्बन के मतलब कार्बन कंपाउंड्स के टाइप्स को डिवाइड करते थे ना। ठीक है, हाइड्रोकार्बन, अच्छा, अल्कोहल, एल्डिहाइड्स। हाइड्रोकार्बन को जो हाँ, हाइड्रोकार्बन को ये करते हाइड्रोकार्बन थे, जो बताइए। करते थे। हाँ हाँ, वही क्या हाइड्रोकार्बन के कहते टाइप्स हैं, बताइए। एलिफेटिक कंपाउंड और वो साइक्लिक कंपाउंड। हाँ, ठीक एलिफेंटिक है। के कितने थे? दो, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में कौन सा था? अल्केन। अल्केन। अनसैचुरेटेड में? अल्कीन्स और अल्काइन। और साइक्लिक में? एरोमेटिक और एलिसाइक्लिक। एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक। अच्छा, बताइए इसका फॉर्मूला क्या था? अल्केन्स का? एल, अल्केन्स का CnH2n+2। एल्केन। हाँ। CnH2n+2। अल्केन्स का क्या था बताइए फिर से। अल्केन्स हेलो। का CnH2n+2। अल्कीन्स का? अल्कीन। अल्किन CnH2n। अल्किन्स बोलते किसको हैं? जिनमें अल्कीन। जिनके चेन में कम से कम दो कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड हो, या जी। कम से कम एक डबल बॉन्ड हो पूरे चेन में। कैटेनेटेड जो भी कैटेनेशन है, उसमें कम से कम एक डबल बॉन्ड हो, है ना। जी। अल्कीन्स हो जाएगा। और अल्केन्स किसको बोलते हैं? अल्केन, अल्केन्स। जिसमें सिर्फ एक ही बॉन्ड हो। जिसमें एक ही नहीं, जिसमें कार्बन के चारों बॉन्ड अलग अलग एटम से बॉन्ड किया हुआ हो। जी। एक ही बॉन्ड थोड़े हो, कार्बन को तो चार बॉन्ड होगा ना। हम्म। बात समझ? अल्काइंस किसको बोलते हैं? अल्काइन।
एल्काइंस बोलते हैं जिनमें कैटेनेटेड कार्बन डबल, या कार्बन के चेन में कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड हो। एक ट्रिपल एक बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड हो, कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड हो, अल्काइंस कहलाता है। क्या होता है जनरल फॉर्मूला उसका? CnH2n हम्म, -2। -2। चलिए, तो इस फार्मूला से बताइए तो पहला मतलब पहला ये कौन सा होगा अल्काइन, सबसे पहला अल्काइन? अल्काइन। हाँ, फॉर्मूला के हिसाब से पहले बताइए। सबसे पहला अल्काइन। फॉर्मूला क्या है सी एन अल्काइन का एच टू फॉर्मूला? H2n है ना, CnH2n हम्म -2। हाँ, -2 CnH2n -2। तो सी तो पहला तो हो ही नहीं सकता है, एक एक मिथ तो हो ही नहीं सकता है इसमें, क्या ये कम से कम दो कार्बन होना चाहिए? हाँ, हम्म, तो जी। पहला हो जाएगा C2H2। हम्म क्या हो जाएगा? C2H2। 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 फॉर्मूला लगा के देखिए ना आप। सी अगर टू हो गया N, तो जी। 2n-2, 4-2। थर्ड क्या हो जाएगा? प्रोपाइन किसको बोले? प्रोपाइन का फॉर्मूला क्या होगा? C3। हाँ, C3H4। C3H4 हेलो। नहीं होगा, C3H4 नहीं होगा। जी सीसी बोले हैं, सीसी। जिसका क्या होगा इसको बोलेंगे, इसको C3H4 को। हेलो, हेलो, आवाज नहीं आ रही बेटा? नेटवर्क का इशू है क्या? हेलो, हेलो। आवाज आ रही है मेरी? नहीं आ रही है। जी तो आ रही है। आ रही है ना? रुक रुक के आ रही है क्या? आवाज आ रही है? हेलो, हम्म आ रही है, चलिए। आ, जी। तो यही चीज बोल रहे थे हम। हाँ। फॉर्मूला फॉर्मूला हो गया, देख लीजिए ये। और जी आ रही एलिसाइक्लिक एलिसाइक्लिक है। एलिसाइक्लिक हम लोग किसको बोले थे? समझ गए? तो आगे इसी को देखते हैं, एक एक करके, ये आप समझ गए। सेचुरेटेड में अल्केन्स बोलते हैं। जनरल फॉर्मूला CnH2n+2 होता है। अब H2n+2 एन आप एक से लेके जितना बढ़ते जाइएगा हो सकता है। ठीक है, सी एक अगर लीजिएगा तो CH4 हो जाएगा। ठीक है, और सिंपल सा है, CH4 हो गया ना। और इसके साथ एक एक है। बढ़ाते जाए, ये एक बढ़ेगा C2, और यहाँ H6 हो जाएगा। यहाँ दो बढ़ेगा, या दो बढ़ेगा हमेशा। एक CH2 ग्रुप में बढ़ता जाएगा ये, देखिएगा आप। हर एक CH2 बढ़ता जाएगा। फिर आप आगे देखिए, C3H8 हो जाएगा। C3H8 हो जाएगा। C4H10 हो जाएगा। C5H12 हो जाएगा, पेंटेन। ठीक है, तो ये आप अच्छे से समझ गए एल्केन्स। एल्केन जी समझ गए ना? तो एल्केन्स आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जी। कंटेनिंग ओनली सिंगल बॉन्ड्स। देखिए, याद करिए। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कंटेनिंग ओनली सिंगल बॉन्ड्स बिटवीन कार्बन एटम्स। ओके, बिटवीन कार्बन एटम्स, ये भी याद रखिएगा, बिटवीन कार्बन एटम्स। अगर कभी कभी डेरिवेटिव होता है तो हम ऑक्सीजन ले आएंगे बीच में, तो वो ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड होना, वो अल्केन अल्कीन अल्काइन नहीं बनाएगा, आप सोचे नहीं होगा। ये होगा बिटवीन कार्बन एटम, जब हमेशा सिंगल बॉन्ड रहे तो उसको बोलते हैं एल्केन्स। और इसको हम लोग पैराफिन्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैराफिन्स। क्या है? पैराफिन। 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 तो मोम मोम वगैरह जो है ना, पैराफिन है। हायर बड़े बड़े मॉलिक्यूल जो होंगे एल्केन्स के,
छोटे छोटे गैस होंगे, ऊपर जाइएगा तो लिक्विड होगा, उसके सब ऊपर जाइएगा तो सॉलिड होने लग जाएगा। हम्म। अनसेचुरेटेड में आ जाते हैं, अनसेचुरेटेड भी जान जी। गए आप। अनसेचुरेटेड भी जान गए, एल्कीन्स होगा, अल्काइंस होगा। हम्म। एल्कीन का फार्मूला CnH2n आपने भी आप बताया। और ये हमेशा सेकंड से शुरू होगा, क्यों? क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में कम से कम एक डबल बॉन्ड होना है। हैव एटलीस्ट वन डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन बिटवीन टू कार्बन, है ना? एटलीस्ट वन, तो एक होने दो कार्बन हम्म। होगा तभी ना दोनों के बीच में होगा। इसलिए दो से ही शुरू होगा हमेशा ये। तो इथीन से शुरू होगा। मिथीन कोई कंपाउंड ही नहीं होगा, ये इथीन से शुरू होगा, है ना? और देख लीजिए, जैसे इथीन है, प्रोपीन है, ब्यूट टूइन है। एक्चुअली देखिए, इथीन और प्रोपीन में ये पोजीशन चेंज भी हो जाएगा तो दोनों साइड में से रहेगा, तो इसलिए नंबरिंग यहाँ पर करने की जरूरत नहीं होता है। लेकिन अब ब्यूटीन, ब्यूटूइन बोल रहे हैं, ये नोमेनक्लेचर जब जाएंगे तो देखेंगे। अब ये ट्रिपल बॉन्ड यहाँ भी हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड यहाँ भी हो सकता है, तो ये हाइड्रोजन इधर आ जाएगा, है ना? तो ये ट्रिपल बॉन्ड अगर यहाँ हम्म। हो जाएगा तो एक हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा, तो ये ट्रिपल बॉन्ड जब यहाँ आ जाएगा तो आपको पोजीशन चेंज ना हो गया, इसलिए नाम चेंज हो सकता है। यही आइसोमेरिज्म होता है जी। ना। ब्यूट टू इन हो सकता है, ब्यूट वन इन भी हो सकता है, पहला कार्बन पे भी हो सकता है, पहला दूसरा के मतलब है पहला वाला, यहाँ पर दूसरा कार्बन पे है, ब्यूट टू इन होगा। ब्यूट थ्री इन नहीं होगा, क्योंकि मान लीजिए ये इधर आ गया तो इधर से वो काउंटिंग करने लग जाएगा वन। ये हमेशा ब्यूट टू, ब्यूटेन में वन इन होगा, टू इन होगा। ठीक है, तो ये आइसोमेरिज्म यहाँ से जी। शुरू होगा, उसमें नहीं होगा। ठीक है, उसी तरह इथाइन में चले जाए तो इथाइन में भी CnH2n-2 है। एक कम से कम ट्रिपल बॉन्ड होना है कार्बन कार्बन के बीच में, तो इसका हमेशा, इसके लिए भी हमेशा दो से ही शुरू होगा। तो हम्म। इथाइन, प्रोपाइन, अब ब्यूटाइन में वही शुरू हो गया, ब्यूट वन आइन, ब्यूट टू आइन हो सकता है। तो ये नाम नोमेनक्लेचर में आइन के बीच में नंबरिंग लगा देंगे पोजीशन पे कि कहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है, क्लियर है? जी। आगे हम लोग नोमेनक्लेचर में पढ़ेंगे, फिर हम देखेंगे हम लोग। तो ये सब समझ गया थोड़ा की, आप देखिए, समझ गए सब चीज आप? तो आप डिफिनेशन जान गए। हम्म। अनसैचुरेटेड कंपाउंड किसको बोलते हैं? तो अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स आर दोस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन विच देयर इज एटलीस्ट वन, ठीक है, डबल और ट्रिपल जी। बॉन्ड बिटवीन कार्बन कार्बन एटम। ठीक है, बिटवीन टू कार्बन एटम्स, है ना? है ना? जी। और ये मोर रिएक्टिव देन होता है सैचुरेटेड, सैचुरेटेड से ज्यादा रिएक्टिव होता है ये। ठीक है, सैचुरेटेड से जी। ज्यादा रिएक्टिव होता है। और ये एडिशन रिएक्शन करता है। एडिशन रिएक्शन क्या होता है? यहाँ डबल बॉन्ड टूट के एक कंपाउंड ऐड हो सकता है, एक एटम ऐड हो सकता है यहाँ पे, तो ये एडिशन रिएक्शन हो सकता है। अब जब चारों बॉन्ड भरा रहेगा, मान लीजिए चारों बॉन्ड भरा रहेगा, इसमें कार्बन में ऐड नहीं ना हो सकता है कोई चीज, ऐड नहीं नहीं। हो सकता, तो यहाँ पर रिप्लेस कर सकता है कोई, तो ये रिप्लेसमेंट रिएक्शन जो कोई एक मॉलिक्यूल, एक एटम को हटा के दूसरा एटम आ जाए। ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम्म। रिप्लेसमेंट। लेकिन यहाँ पर एडिशन है, ये ट्रिपल बॉन्ड, एक ट्रिपल बॉन्ड का एक बॉन्ड तोड़ देगा, एक यहाँ पर कंपाउंड, एक यहाँ पर कंपाउंड जुड़ सकता है ना, डबल बन जाएगा। तो ये जो भी अनसेचुरेटेड है वो आपको क्या कहता है? एडिशन रिएक्शन दिखाता है। एडिशन मतलब जुड़ने वाला रिएक्शन। और जो भी आपको एल्केन्स है वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाएगा। ओके, जैसे देखिए यहाँ पर डबल बॉन्ड है ना, हाइड्रोजन हाइड्रोजन आया तो फिर यहाँ पर हाइड्रोजन और जुड़ गया। ठीक है, ये पहले से था, तो एक एक हाइड्रोजन और जुड़ जाएगा तो तीन तीन हो जाएगा, इथेन बन जाएगा इथीन से। इसी तरह अल्काइंस में है, इथाइन है, इथाइन में हाइड्रोजन हाइड्रोजन जोड़ेंगे तो वो यहाँ पर डबल बॉन्ड तोड़ के आपको बना सकता है ना, जुड़ जाएगा। खैर ये तो आप अभी जी। आगे हम लोग रिएक्शन देखेंगे तो और जान जाएंगे। तो अल्केन अल्कीन समझ गए। तो अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स एल्कीन एंड अल्काइंस कंटेन डबल और ट्रिपल बॉन्ड, so they can add hydrogen or other atoms to become saturated compounds with only single bonds। तो एडिशन रिएक्शन के लिए अनसैचुरेटेड किसको बोलते हैं आप समझ गए? हम्म। ठीक है, जनरल फॉर्मूला ये आप याद रखिएगा हमेशा। जी। जनरल फॉर्मूला याद रहेगा, याद रहेगा जी। ना? याद रखिएगा हाँ। हमेशा। ठीक है, चलिए, कंपैरिजन करना है तो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में कंपेयर करेंगे हम लोग। तो ये हमेशा इसके, देखिए,
ऑल द फोर वैलेंसीज ऑफ ईच कार्बन, सभी कार्बन का, चेन में सभी कार्बन का atoms are satisfied by forming single covalent bonds with carbon and hydrogen atom, है ना, कार्बन और हाइड्रोजन एटम के बीच में सभी बॉन्ड जो है सेटिस्फाइड है, ठीक है, जबकि यहाँ फुल्ली सेटिस्फाइड नहीं है। the valencies of at least two carbon atoms are not fully satisfied, at least two, है ना, एटलीस्ट टू, डबल बॉन्ड दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, लेकिन फॉर्मूला वहां पर चेंज हो जाएगा। अगर एक डबल बॉन्ड है तो आपको CnH2n हो जाएगा, अगर दो डबल बॉन्ड है तो फिर हो सकता है और आपको -2 हो जाए। ठीक है, हम्म, कार्बन एटम्स कैन आर ज्वाइंड बाय सिंगल बॉन्ड, हमेशा इसमें कार्बन कार्बन हमेशा सिंगल बॉन्ड से ज्वाइन रहेगा। लेकिन अनसैचुरेटेड में अगर इथीन में जाएंगे तो एक डबल बॉन्ड होगा, और इथाइन में जाएंगे तो ट्रिपल बॉन्ड होगा, कम से कम एक तो, है ना, जी, है कि नहीं। और ये लेस रिएक्टिव होता हाँ, है अनसैचुरेटेड से, और ये सैचुरेटेड से मोर रिएक्टिव होता है। ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाता है, सैचुरेटेड कंपाउंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाएगा। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है, देखिए मीथेन है, CH4 चारों है, क्लोरीन है, क्लोरीन इसमें जाके जुड़ नहीं सकता है, क्लोरीन का है कि इससे चारों बॉन्ड सेटिस्फाइड है, तो एक हाइड्रोजन को निकाल करके एक क्लोरीन बन सकता है, क्लोरोमीथेन जिसको हम बोल रहे हैं, है ना। एक हाइड्रोजन हटाएगा, हटाया ना एक हाइड्रोजन को वहां से, यहाँ से एक हाइड्रोजन को हटाएगा, हम्म, क्लियर है। तो ऐसा रिएक्शन को हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूट करना मतलब जाते हैं घटाना होता है ना, सब्स्टिट्यूशन, हटाना या घटाना, किसी को सब्स्टिट्यूट कर दिया, मतलब यहाँ से ये हाइड्रोजन को हटा के अपना क्लोरीन आगे जुड़ेगा, ऐसा रिएक्शन कहलाता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और एडिशन रिएक्शन है कि किसी को हटाए बगैर जाकर जुड़ जाना, ऐड हो रहा, ऐड होना, जैसे इथीन है, C डबल बॉन्ड है, C डबल बॉन्ड है, मान लीजिए एक H यहाँ है, एक H यहाँ, एक H यहाँ, एक ब्रोमीन को आगे जुड़ना है, ये डबल बॉन्ड को तोड़ के एक ब्रोमीन यहाँ जुड़ जाएगा, एक ब्रोमीन यहाँ जुड़ जाएगा, तो C2H4 Br2 हो जाएगा, डायब्रोमो इथेन हो जाएगा, अब नाम हो जाएगा इथेन। क्यों, क्योंकि जब अब यहाँ पर सिंगल बॉन्ड नहीं रह गया, तो अब ये इथेन का फॉर्मूला है, ब्रोमो है दो, 1 2 डायब्रोमो बने, मतलब दोनों ब्रोमीन अलग अलग कार्बन पे, एक वन कार्बन पे एक सेकंड कार्बन पे, 1 2 डायब्रोमो इथेन, ये सैचुरेटेड हो गया, अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड हो गया बाय एडिशन रिएक्शन। क्लियर है, जी, हाँ या नहीं, जी, समझ गए इतना? तो ये आपको कंपैरिजन हो हम्म, गया उनका, एडिशन रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आप समझे, हम्म, क्लियर है ना, आगे बढ़े। नहीं समझे तो जी, फिर से बताएंगे, नहीं समझे तो फिर से बताएंगे, हाँ या नहीं। समझ गए, हाँ, हाँ, समझ गए हम। अब आ जाते हैं साइक्लिक और क्लोज चेन में। साइक्लिक और क्लोज चेन में दो था, एलिसाइक्लिक, है ना, एलिसाइक्लिक, और एक है एरोमेटिक। जी, एलिसाइक्लिक क्या है, दीज साइक्लिक कंपाउंड्स विथ नो एरोमेटिक, नॉट एरोमेटिक, एरोमेटिक नहीं, उल्टा, अब तो उल्ट है तो वही ना, ये एरोमेटिक है तो ये एरोमेटिक नहीं होगा, ठीक है। और ये एरोमेटिक है, एरोमा मतलब खुशबू होता है, ऐसा ऐसा कंपाउंड जनरली आपको स्मेल रखता है, एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है, ऐसा कंपाउंड जनरली स्मेल रखता है। और दे कंटेन कार्बन एटम अरेंज इन अ रिंग बट डू नॉट शो एरोमेटिक कैरेक्टर। एरोमेटिक क्या है, एरोमेटिक कैरेक्टर क्या होता है। अब एरोमेटिक, देखिए साइक्लिक, हाँ पहले साइक्लिक बनने के लिए कम से कम तीन आपको ये होना चाहिए, क्या होना चाहिए, तीन कार्बन, थ्री, कम से कम तीन कार्बन होगा तभी ना साइक्लिक हो, दो कार्बन कभी भी साइकिल बना पाएगा, क्लोज शेप बना नहीं, पाएगा, नहीं, कम नहीं, से कम तीन होगा, है ना, हाँ, या उससे ज्यादा होगा। एरोमेटिक का मतलब क्या होता है, अल्टरनेट बॉन्ड्स, जैसे है ना, ये देखिए ये आपको एगो सिक्स रिंग वाला बना है हम लोग ऐसे, है ना, सिक्स सिक्स ये है कार्बन वाला, मतलब ये जहां जहां पर जोड़ दिखता है ना, जहां जहां पर जुड़ रहा है, यहाँ पर मिल रहा है करके आपको, तो ये सब कार्बन को डिनोट करता है, सी 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 सी, और यहाँ भी सी। देखिए सी कार्बन का यहाँ पर दो बॉन्ड, एक ये बॉन्ड एक ये बॉन्ड हो गया, अब यहाँ पर दो हाइड्रोजन होगा, इसमें नहीं भी लिखेंगे तो समझ जाएगा, दो हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, और दो हाइड्रोजन, ऐसे कंपाउंड कंप्लीटली आपको सैचुरेटेड है, दिख रहा है पूरा सैचुरेटेड, सभी कार्बन कार्बन के बीच में क्या है आपको, सिंगल बॉन्ड है
हेलो। 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 हाँ, आवाज आ रही है ना? जी। तो बोले कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल सिंगल बॉन्ड है, ऐसे को बोलते हैं हम लोग एलिसाइक्लिक। ठीक है। हम्म। ओपन चेन हाइड्रोकार्बन की तरह ही है ये, बिहेव करेगा। क्यों? क्योंकि इसमें सब है। अब इसी में हम अगर अल्टरनेट डबल बॉन्ड डाल दे, एक डबल बॉन्ड यहाँ, एक डबल बॉन्ड यहाँ, और एक डबल बॉन्ड यहाँ, तो ये अल्टरनेट डबल बॉन्ड हो गया, तो ये अनसैचुरेटेड हो गया। तो ये अल्टरनेट डबल बॉन्ड है, अनसैचुरेटेड है, ऐसे कंपाउंड को हम लोग बोलेंगे एरोमेटिक कंपाउंड, जिसमें अल्टरनेट डबल बॉन्ड है। तो ये जनरली एक्चुअली ऐसा कैरेक्टर होता है कि इसको हम लोग रिंग की तरह से दिखा देते हैं। अल्टरनेट डबल बॉन्ड का मतलब रिंग हो जाता है। ये रिंग दिखाने जी। का मतलब एक बॉन्ड यहाँ पर है, एक बॉन्ड यहाँ पर है, एक बॉन्ड यहाँ पे है। एरोमेटिक हो गया मतलब इसमें ऐसा कैरेक्टर दिखने लगता है ना कि ये लगता है कि सभी के साथ जुड़ा हुआ है। एक आगे पढ़िएगा तो समझिएगा, ऐसा कारण अभी नहीं। अल्टरनेट डबल बॉन्ड है, यहाँ रिंग दिखने का मतलब है अल्टरनेट डबल बॉन्ड। तो ये अनसैचुरेटेड हो गया एक तरह का, है ना? जी। तो इसी कारण एरोमेटिक कैरेक्टर दिखाता है। और ये अनसैचुरेटेड है तो ये हमेशा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाएगा। क्या दिखाएगा? सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन नहीं दिखाएगा। इसका फार्मूला है CnH2n-6। क्या है? PS2n-6। कब? लेकिन जब n जो है, n हमेशा 6 या 6 से बहुत ज्यादा होगा। क्या है? n 6 या 6 से ज्यादा होगा, तभी जी। दिखाएगा, है ना? हम्म। ठीक। और ये सब अभी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, 4n+2 2, ये सब आपको नहीं पढ़ना है। हाँ के रूल वगैरह नहीं पढ़ना है। सब्स्टिट्यूशन दिखाएगा। स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस, छोड़िए, सब आपको नहीं चाहिए। कंटेन ए रिंग ऑफ कार्बन एटम्स विच अल्टरनेट डबल बॉन्ड। डबल रिंग है ये, रिंग कार्बन है। और इसमें कम से कम 3 कार्बन होगा। ऐसा फार्मूला होगा CnH2n। क्या होगा? PnS2n। एलिसाइक्लिक का। तो अब देखिए अब ये है ना डबल बॉन्ड है, तो साइक्लो लगा रहे हैं। अब चूंकि ये सैचुरेटेड ही है तो इसलिए ये अल्केन की तरह से नाम होगा, प्रोपेन। 3 कार्बन है, प्रोपेन। अब साइक्लो लगा दिए तो साइक्लोप्रोपेन। ठीक है, साइक्लोप्रोपेन। ये साइकिल है तो साइक्लो, 4 को कार्बन है, ब्यूटेन, साइक्लोब्यूटेन। हो गया ना? ये साइक्लोपेंटेन। साइक्लोहेक्सेन का क्या फार्मूला होगा? जी। साइक्लोहेक्सेन का क्या फार्मूला होगा? साइक्लोहेक्सेन। हाँ, सी C6H12। ये समझ में आया? साइक्लिक मतलब एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक कंपाउंड्स। हम्म। आगे चलो। एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स रिंग और क्लोज्ड होता है। ठीक है, कार्बन कंपाउंड्स कंटेनिंग की, और इसमें कम से कम 3 कार्बन से शुरू होगा। ठीक है। ऐसे कंपाउंड को हम लोग एलिसाइक्लिक बोलेंगे। साइक्लोप्रोपेन से शुरू होगा हमेशा, क्योंकि साइकिल पूरा करने के लिए कम से कम 3 कार्बन चाहिए होगा, इसलिए सब साइक्लोप्रोपेन करेंगे। फॉर्मूला CnH2n है, तो साइक्लोप्रोपेन का C3H6 होगा। होगा ना? हम्म। साइक्लोपेंटेन का देखिए, ये कार्बन गलत है, ये कार्बन दिखाने के लिए नहीं है। ये कार्बन ये है एक्चुअली, रिंग में रिंग वाला है, ये अलग से नहीं होगा। ये गलत इमेज, गलत बन गया है। ठीक है। और यहाँ पर H होगा, कार्बन नहीं होगा। ठीक है। C H2 मतलब चार, 4 बॉन्ड पूर्ण है ना, तो एक बॉन्ड ये, एक जी। बॉन्ड ये, 2 हाइड्रोजन हो गया, तो ये साइक्लोपेंटेन हो गया, ये साइक्लोहेक्सेन हो गया। कि डबल बॉन्ड नहीं होगा, गलत है यहाँ पे। ये और ये C भी नहीं होगा। ठीक है। यहाँ CH2 होगा। नहीं, ये साइक्लोहेक्सीन कर दिया। अच्छा, साइक्लोहेक्सीन। अगर डबल बॉन्ड, एक डबल अल्टरनेट डबल बॉन्ड नहीं, एक डबल बॉन्ड है। क्या है? एक डबल बॉन्ड। हाँ, तो यहाँ H ही है। ये तो CH और CH, 4 को 1 2 3 4 डबल बॉन्ड अल्टरनेट कर देंगे, तब वो हो जाएगा आपको क्या, एरोमेटिक। लेकिन एक डबल बॉन्ड दिया तो यहाँ हेक्सीन लगा दिए, जैसे एल्कीन हुआ ना, साइक्लो हेक्सीन हो गया, एक डबल बॉन्ड, है ना? हम्म। अब नंबरिंग भी कर देते हैं, 1 2 3, अगर 2 डबल बॉन्ड दे देंगे तो उससे हो जाएगा। जी। वैसे यहाँ पर है एरोमेटिक कंपाउंड्स, उम्मीद है समझ गए। देखिए अल्टरनेट डबल बॉन्ड दिख रहा है, इसको हम लोग हम्म। बेंजीन बोलते हैं, जिसमें C6H6 है ना, C6H6 है, ऐसे को हम H6। लोग बोलते हैं बेंजीन रिंग। अल्टरनेट हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो ये एरोमेटिक कंपाउंड है ना? हम्म।
उसी तरह से उसमें आपका डेरिवेटिव्स भी होता है। डेरिवेटिव्स मतलब कुछ चीजें जोड़ दिए, और बेंजीन के एक CH3 जोड़ दिए ऊपर रिंग के बाहर, तो C6H5 CH3 ऐसे टॉलरीन हो जाता है। फिनॉल में OH डाल देते हैं ऊपर में, एक हाइड्रोजन हटा के OH डाल देंगे। ठीक है, अल्डिहाइड डाल देंगे तो फॉर्माइल बेंजीन हो जाएगा, बेंजल डिहाइड बोलते हैं उसको। COH डाल देंगे तो बेंजोइक एसिड हो जाएगा, और NO2 देंगे तो नाइट्रो बेंजीन हो जाएगा। ये खैर अभी आपको, और इन सब में स्मेल बहुत अच्छा होता है। खराब स्मेल भी हो सकता है, एरोमा मतलब होता है स्मेल, समझे? तो जो भी एरोमेटिक कंपाउंड होगा उसमें स्मेल होता है। तो आपके जितने भी ये हैं, क्या बोलते हैं, खुशबू वाले इत्र में जो भी खुशबू है, या परफ्यूम में जो भी कंपाउंड है, समझे, तो सारे जी। एरोमेटिक कंपाउंड होंगे, वो सारे एरोमेटिक होंगे। क्या होंगे? एरोमेटिक होगा। ठीक है। तो अब ये आपके क्वेश्चन से आप बनाइए, व्हाट आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जी। Organic compounds are the compound of carbon which may contain hydrogen and may also contain other elements such as NOSP, halogen, etc. These compounds are found in all living organisms. लिख सकते हैं आप, हम्म। है ना? नेम फ्यू सोर्स ऑफ जी। ऑर्गेनिक कंपाउंड तो आप लिख सकते हैं, आप पढ़ चुके हैं। वेरियस एप्लीकेशन आपको क्या क्या है, मेडिसिन में, फर्टिलाइजर्स में, फाइबर्स में, परफ्यूम्स में, डाइज में, फूड, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो है। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्वेश्चन है ना ये। अच्छा, तो जी। क्या है अगला? थर्ड है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री प्लेज ए की रोल इन ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ। लिख सकते हैं आप इसको, आपको हमने समझा दिया है ना? हम्म। मेडिसिन में, एग्रीकल्चर में, क्लॉथिंग में, फूड है, शेल्टर शेल्टर है, एनर्जी है। एनर्जी तो आप डेली यूज करते हैं, हम लोग डेली लाइफ में भी बहुत सारे चीजें हैं, है ना? हम्म। कार्बन का क्या यूनिक प्रॉपर्टीज है? तो 3 यूनिक प्रॉपर्टीज है, उसको आप डिस्कस कर सकते हैं, है ना? टेट्रावैलेंसी क्या है, उसको आप डिस्कस कर सकते हैं। कैटिनेशन क्या है, उसको डिस्कस कर सकते हैं ना? जी। और आइसोमेरिज्म क्या है, उसको आप डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है। हम्म। ऑर्गेनिक कंपाउंड के प्रॉपर्टीज हम लोग डिस्कस कर चुके हैं बहुत सारे। फोर्थ पूछेगा तो कोई लिख सकते हैं, उसमें प्रॉपर्टीज याद कर लीजिएगा। प्रॉपर्टी का नाम है तो खुद ही लिख सकते हैं, उसके बाद आप पढ़िएगा उसको। वाई आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स स्टडीड एज ए सेपरेट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री? इतना जरूरी क्योंकि एक सेपरेट ब्रांच बना दिया गया, है ना? बहुत हम्म। लार्ज नंबर होता है, बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स होते हैं, यूनिक प्रॉपर्टीज होता है कुछ उनका, है ना? उनका हम्म। रिएक्शन डिफरेंट टाइप का होता है इनऑर्गेनिक से। और ये जनरली कोवैलेंट बॉन्ड रखते हैं, रासायनिक बॉन्ड बहुत रेयरली होता है, नहीं के बराबर, है ना? और स्पेशल मेथड होता है इनका बनाने का, प्यूरिफिकेशन एनालिसिस का। और इनका एप्लीकेशन हम लोग के लाइफ में हर जगह पे मिलता है ना? हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? ठीक है। और सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड में क्या कंपैरिजन कर सकते हैं आप? कर सकते हैं ना? हेलो। जी। हाँ, तो उसको लिखिएगा, इस बनाइए इस क्वेश्चन को। ये रीजन फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, तो क्या है जरूरी, तो आप बता ही सकते हैं। हो गया, क्यों इतना लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स बना सकता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है। जी। और एटलीस्ट वन एग्जाम्पल, तो क्या सिंगल बॉन्ड वाले का फॉर्मूला आप लिख सकते हैं, इथेन है, इथीन है, मीथेन है। कौन सा आपको सिंगल बॉन्ड है, कौन सा डबल बॉन्ड है, कौन सा ट्रिपल बॉन्ड है ना? हम्म। लिख सकते हैं ना? चलिए, नेम कंपाउंड्स ऑफ ईच टाइप। ये क्या है, इसका नाम बता सकते हैं आप? क्या है इसका नाम बता सकते हैं? हाँ? C6। ये क्या कहते हैं? हेक्स। साइक्ले साइक्लोहेक्स। ये हेक्स। हाँ, ये तो साइक्लोहेक्सेन होगा। देख, आप देख ले। हाँ। नहीं नहीं, वही ये देख, ये ध्यान में साइक्लो आगे लगता है पीछे लगता है। अच्छा, आगे साइक्लो। वाला ये क्या होगा, ये क्या होगा? ये हेलो। एरोमेटिक है जी।
हाँ, ये साइक्लोहेक्साइन। हेक्सीन, डबल बॉन्ड है हेक्सीन, हेक्सीन। अच्छा। साइक्लोहेक्सीन, हेक्स- है ना। जी। और ये बेन। इसे बेंजीन बोलते हैं हम लोग, बेंजीन बोलते हैं। अगर इसका नाम देंगे ना हम लोग, इसे नाम देंगे तो नाम इस तरह से देना पड़ेगा इसका। इसका नंबर दे दीजिए, 1 2 3 4 5 6। तो 1 3 5, है ना। तो आप लोग ये साइक्लो हेक्स 5 इन, नहीं 1 2 3 1 3 5 इन, ट्राइन बोलेंगे इसको। ठीक है, ऐसा कुछ ना, बेंजीन नाम याद रखिए इसका। ठीक है। जी। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का एग्जाम्पल आप बता सकते हैं, है ना। अनसैचुरेटेड हम्म। का बता सकते हैं, एग्जाम्पल बता सकते हैं ना आप। जी। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और एडिशन रिएक्शन का आप बता सकते हैं। हम्म। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये देखिए है, लिखा हुआ ही है, आप लिख सकते हैं। A reaction in which one atom or group of atoms in a molecule is replaced by another atom or molecule of group atoms। A group or group of atoms, है ना, एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स को इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जैसे यहाँ पर मिथेन में 4 हाइड्रोजन है, तो इसका एक हाइड्रोजन हटा के एक क्लोरीन जुड़ जाएगा, और एक HCl निकल जाएगा। जैसे हाइड्रोजन यहाँ से एक है सी लेके HCl बन गया, अब आगे CH3 यहाँ से लेके एक Cl लेके CH3Cl बना दिया। इसको हम बोलते हैं मिथाइल क्लोराइड या क्लोरोमीथेन। क्या बोलेंगे। मिथाइल क्लोराइड या क्लोरोमीथेन। और इसी तरह एडिशन रिएक्शन क्या है, रिएक्शन इन्वॉल्विंग एडिशन ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स across the double or triple bond of an unsaturated compound to form a saturated product is called addition reaction। ठीक है। जैसे एथीन है, एथीन में डबल बॉन्ड है, एक ब्रोमीन Br2 आया तो डबल बॉन्ड को तोड़ के एडिशन हो गया, किसी को हटाए बगैर के सीधे जुड़ गया, 1 2 डाइब्रोमोइथेन, है ना। हम्म। ठीक है, समझ गया। जी। तो हम लोग आएंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, किस पे आएंगे। स्ट्रक्चर ऑफ इट। In this section, we will learn how atoms are arranged and bonded together to form different compounds। ठीक है, एक जी। एटम्स में कैसे अरेंज होता है, तो देखिए, व्हाट इज स्ट्रक्चर। द स्ट्रक्चर ऑफ ए कंपाउंड refers to the different ways in which atoms are connected to each other and arranged in space। स्पेस में कैसे है, मिथेन कैसे है, ऐसे है, कार्बन, यहाँ हाइड्रोजन 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 चारों, तो चारों क्या प्लेन में होता है, एक ही प्लेन में नहीं। आपको मान लीजिए एक यहाँ कार्बन है ना, एक यहाँ जुड़ा तो एक हो सकता है ऊपर उठ के आया हो, और एक ऐसे गया हो इधर, एक नीचे ऐसे गया, सब 90 डिग्री पे ही है, सब 90 डिग्री पे मान लीजिए, अगर ऊपर जा सकता है ना। आप एक क्यूब का कॉर्नर मान लीजिए, ऐसे क्यूब होता है ना आपका, हाँ, जी। क्यूब क्यूब है ना ऐसे, हाँ। जी। तो ये देखिए, ये इधर है, ये इधर है, ये इधर है, और एक वो इधर मान लीजिए। ये कार्बन पे चारों तरफ से जुड़ा हुआ है ना, हम्म। एक ही प्लेन में नहीं है, अलग अलग प्लेन में। प्लेन समझते हैं ना, जी। जी। 2D 3D, वही प्लेन हो गया। ठीक है। हम्म। तो स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट क्यों है, यही डिटरमाइन करता है प्रॉपर्टीज ऑफ ए कंपाउंड, कंपाउंड का प्रॉपर्टी। ठीक है। कंपाउंड्स हम्म। विद द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर, यही है आइसोमेरिज्म। कंपाउंड विद द जी। सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर कैन हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज, और उन्हीं को हम आइसोमेरिज्म बोलते हैं। आइसोमेरिज्म क्या हो गया, आइसोमेरिज्म इसे क्या बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंपाउंड्स, या फिर ठीक कैरेक्टरिस्टिक हो ना ऑफ कंपाउंड्स in which two or more compounds having same molecular formula but different structure form, है ना, स्ट्रक्चर है ना, होगा हम्म। आइसोमेरिज्म। ठीक है। अंडरस्टैंडिंग हेल्प अस टू प्रेडिक्ट रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी डिसाइड कर सकता है, हम लोग स्ट्रक्चर जानेंगे तो रिएक्टिविटी पता चल सकता है हमको। वो आगे जानिए कैसे
रिएक्टिव होता है, इन्फ्लुएंस करता है एक दूसरे के, कोई नजदीक है दूर है तो। ठीक है। और इसी बेसिस पे डिजाइन होता है नया कंपाउंड्स, चाहे मटेरियल्स हो, फ्यूल्स हो, जो साइंटिस्ट सब डिस्कवर करता है कि अगर हम इधर से इधर घुमा देंगे तो हो सकता है कैरेक्टरिस्टिक चेंज हो जाए, है ना। जी तो इसमें आपको क्या करना है, आपको कुछ चीजें याद करनी है। क्या है? वैलेंसी एंड बॉन्डिंग। वैलेंसी आपको याद रखना होगा, तभी आप स्ट्रक्चर बना सकते हैं किसी का। आपको अगर मालूम ही नहीं कि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में एक बॉन्ड बनेगा, तो आप कैसे? वैलेंसी नहीं जानिए तो ना, अगर तो दो बॉन्ड बना दिया तो दिक्कत हो जाएगा, है ना। जी हाँ, उसी तरह हाँ स्ट्रक्चरल फॉर्मूला याद करना पड़ेगा आपको, याद समझना पड़ेगा। डिस्प्ले ऑफ स्ट्रक्चर, लेविस, आप बाद में लेविस का डॉट स्ट्रक्चर भी नहीं, साइक्लिक एरोमेटिक स्ट्रक्चर आपको जानना पड़ेगा, और आइसोमेरिज्म जानना पड़ेगा। ठीक है। जी चलिए, ये 5 टाइप के थे ओपन चेन। ओपन चेन में आपको 2 तरह का होता है, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड। तो एलिसाइक्लिक, रिंग स्ट्रक्चर, ये एलिसाइक्लिक था। ये यहाँ गलत, ये आपको सिंगल बॉन्ड है। ओपन चेन तो एलिसाइक्लिक थोड़ी होगा, एलिफैटिक होगा। ठीक है। हम्म, स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड्स, ये आप पढ़ सकते जानते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय देयर स्ट्रक्चरल फार्मूला। जनरली हम लोग स्ट्रक्चरल फार्मूला थे, जैसे ये क्या चीजें बता सकते हैं नाम इसका, आप इस कंपाउंड का नाम बता सकते हैं? का अच्छा अच्छा। 1 2 3 4, 2 3 4 5, 4 5 6। ब्यूटेन। ब्यूटेन, ठीक है। हाँ ब्यूटेन हो गया। अच्छा। तो ये ब्यूटेन में देखिए सभी कार्बन में डबल सिंगल सिंगल बॉन्ड है, तो अल्केन ही होगा। ठीक है, हाइड्रोजन है तो ब्यूटेन हो गया। तो मॉलिक्यूल्स हैविंग द बिगर स्ट्रक्चर फॉर्मूला इज ऑफन कम्बरसम। अब अगर ये तो ठीक है, इतना आप हर इसमें लिखना, केमिकल फॉर्मूला लिखने में दिक्कत होगा ना, है? हो सकता है ना। तो जी इसको हम लोग छोटा फॉर्म में भी लिख सकते हैं ऐसे। देखिए यहाँ सी एच, इस कार्बन पे 3 हाइड्रोजन है तो CH3, इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है ना, CH2। हम्म ठीक है, यहाँ यहाँ सिंगल बॉन्ड है, ये दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड है। फिर यहाँ एक सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड दे दिए यहाँ पे। फिर यहाँ पर इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है तो CH2। फिर यहाँ पर एक सिंगल बॉन्ड है, यहाँ सिंगल बॉन्ड दे देंगे। यहाँ पर इस कार्बन पे 3 हाइड्रोजन है तो CH3। इसका मतलब है सी एस, ये H जो है इस कार्बन से जुड़ा है, H सिर्फ इस कार्बन से जुड़ा हुआ है। ठीक है ना। हम्म, हाँ, जी ठीक है। अगर अगर बीच में हाइड्रोजन रहे तो बॉन्डेड है, एक ही सिंगल तो हो ही नहीं सकता है ना। तो इसको हम लोग बोलते हैं एब्रिटेटेड, एब्रीविएटेड फॉर्मूला। क्या है? एब्रिविएटेड फॉर्म। ये ऊपर वाला स्ट्रक्चर फॉर्मूला है, ये वाला स्ट्रक्चर फॉर्मूला है, और ये एब्रिएटेड एब्रीविएटेड फॉर्मूला है ना। हम्म और तो अब एब्रीविएटेड, अब हम इसमें सब खाली कार्बन का निकाल लें, बाकी सब छोड़ दें। ये, इसको हम बोलते हैं स्केलेटन। क्या है? स्केलेटन। यही इसका स्केलेटन है, बाकी ऊपर का बॉडी हटा दिया गया। तो स्केलेटन हो गया, 4 कार्बन है तो 4 कार्बन, ब्यूटेन का स्केलेटन ऐसा हो जाएगा। ये स्केलेटल फार्मूला हो गया, ये एब्रीविएटेड फार्मूला हो गया, और ये स्ट्रक्चरल फार्मूला हो गया ना। हम्म और हम वही लिख सकते हैं C4H10, ये जनरल फार्मूला हो गया, है ना। जी जनरल फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला, एब्रीविएटेड फार्मूला और कार्बन स्केलेटन। ठीक है, लिख सकते हैं। जी तो ये हो गया सिंगल बॉन्ड में, सिंगल बॉन्ड अल्केन्स रहेगा तो सिंगल बॉन्ड रहेगा। ये 2 डबल बॉन्ड है तो भी अल्कीन होगा, एक कम से कम एक सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड होना चाहिए। ठीक है। और 2 डबल बॉन्ड भी हो सकता है, एक एक से ज्यादा डबल बॉन्ड रहना चाहिए तभी अल्कीन्स होगा। उसी तरह कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए 2 कार्बन के बीच में। ठीक है, तो उसको बोलते हैं अल्काइंस। तो स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड विद सिंगल बॉन्ड्स, डबल बॉन्ड्स एंड ट्रिपल बॉन्ड्स अप टू 5 कार्बन एटम्स आर डिस्कस्ड इन चैप्टर। हम लोग आगे पढ़ेंगे इसको। ठीक है।
चैप्टर अभी चैप्टर 1 12 भी पढ़ रहे हैं ना हम लोग। 12 ए पढ़ रहे हैं, बी सी ए डी में जाएंगे तो एल्केन्स एल्कीन्स अल्काइंस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, अप टू 5 कार्बन। आपको अप टू 5 कार्बन एटम्स ही पढ़ना है, पेंटेन तक का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। उसके आगे का नहीं पढ़ेंगे, बाद में देखेंगे तो हायर स्टडी। इतना समझ में आया ना आपको? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला जी किसको बोलेंगे? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला किसको बोलेंगे? स्ट्रक्चर फॉर्मूला हाँ, कि कैसे जो फॉर्मूला जो दिखाता है कि लिखा हुआ उसको एटम्स जो पढ़िए। होता है। नहीं नहीं, लिखा हुआ उसको पढ़िए, ऐसे अच्छा, बोलना है। हाँ, the formula that shows how atoms of different elements are linked together in molecule is known as structural formula. समझ में आया बात? जी क्या समझ में? आप बताइए, आप बताइए। पहले आपको अगर कोई पूछता है क्या होता है तो पहले डिफाइन करिएगा, तब बताइएगा कि क्या होता है, समझे? जी हमेशा एग्जाम में ऐसे ही होता है, पहले डिफाइन कर दिए, उसके बाद अगर एक्सप्लेन करना है तो करिए। नहीं तो टीचर खुद समझदार है, आपको डिफिनेशन से भी समझ जाएगा। ठीक है, तो जी हमेशा डिफाइन करने का ही करिए। आपके पापा भी तो बोलते हैं ऐसे ही। ठीक है, बोलिए। द फॉर्मूला दैट शोज, है ना, यही ना है दैट फॉर्मूला, ही तो सब सब में लिख सकते हैं। एक आदमी को बोला, एक बच्चा को पूछा टीचर कि न्यूटन तो आधा याद है, तो पूरा नहीं याद है, मतलब आधा ही सुना। बोलता है दिस इज कॉल्ड न्यूटन थर्ड फॉर्मूला। समझे? हाँ हाँ बात समझ में आया? तो आपको जी आधा फार्मूला तो यही हो जाता है, फार्मूला दैट शोज। इतना तो आपका आधा हो ही है ना गया, इतना से तो हम्म याद है। उसके आगे जी में तो उसके आगे वाला है, लेकिन द फॉर्मूला दैट शोज, ये तो सभी में आता है। जी ठीक है, द फॉर्मूला दैट शोज हाउ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर लिंक टुगेदर। डिफरेंट एलिमेंट्स है ना, सभी हम्म तो इन ए मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल में डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स कैसे लिंक्ड होते हैं, जुड़े होते हैं, अगर उनको किसी फॉर्मूला से दिखाया जाए तो उसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ठीक है, ठीक है। जी चलिए आगे चलते हैं। क्या है ना, इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बन एटम्स कैन बी क्लासिफाइड एज प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एंड क्वाटरनरी। याद रखिएगा इसको। प्राइमरी हमेशा 1 डिग्री बोलते हैं, सेकेंडरी को 2 डिग्री बोलते हैं, टर्सरी को 3 डिग्री बोलते हैं, क्वाटरनरी को 4 डिग्री बोलते हैं। क्यों बोलते हैं ये? प्राइमरी कार्बन क्या होता है, जो इसमें जब हम स्ट्रक्चरल फार्मूला पढ़ रहे हैं ना, ये वाला स्ट्रक्चरल फार्मूला पढ़ जी रहे हैं, ये स्ट्रक्चरल फार्मूला पढ़े हम लोग। ठीक है, हाँ। हम्म तो एक चीज देखिए, एक खासियत देखिए, ये कार्बन सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा हुआ है ना? जी ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? कौन ये वाला कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? दो तो इसको, ये दो और ये एक एक, तो इसको बोलते हैं प्राइमरी कार्बन। इसको हम बोलेंगे सेकेंडरी कार्बन। 2 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री। और इसको क्या बोलेंगे? सेकेंडरी हाँ, ये सेकेंडरी है क्योंकि ये दो ही कार्बन से जुड़ा हुआ है। हम्म 2 डिग्री। और इसको, प्राइमरी ये 1 डिग्री हो गया। 1 डिग्री प्राइमरी सेकेंडरी, है ना? तो जब जी कार्बन 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 अकेले कार्बन एक कार्बन से जुड़ा हो, है ना, अ हम्म कार्बन एटम लिंक टू ओनली वन अदर कार्बन एटम, उसको हम बोलते हैं प्राइमरी कार्बन। तो मीथेन में क्या होगा बताइए? तो मीथेन में CH4 है, कोई कार्बन से जुड़ा ही नहीं हुआ ये, है ना? हम्म तो हाँ इसको जरूरत ही नहीं बोलने का, इसमें हमको जरूरत ही नहीं, क्योंकि इसमें जो भी कार्बन आएगा, जो भी चीज आएगा, इसी कार्बन पे आएगा। ठीक है, जी ओके। जी प्राइमरी कार्बन हो गया जब कार्बन हमेशा एक कार्बन से जुड़ा हुआ, जैसे एक कार्बन से जुड़ा हुआ, तो इसको हम लोग बोलेंगे प्राइमरी कार्बन। क्या बोलेंगे? प्राइमरी ये प्राइमरी कार्बन कार्बन हो गया, ये देखिए ये प्राइमरी कार्बन हो गया, देखिए ये प्राइमरी कार्बन हो गया, ये वाला प्राइमरी कार्बन हो गया, ये वाला प्राइमरी कार्बन हो गया। ये ब्रांच वाला एक तो हम बनाए हैं। ठीक है, ये हम्म आपको दो कार्बन से जुड़ा हुआ, ये वाला, ये सेकेंडरी कार्बन हो गया 2 डिग्री।
ये कार्बन देखिए, एक एक और एक, तीन कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन, इसको हम बोलेंगे टर्शियरी, सॉरी टर्शियरी है ना, टर्शियरी मतलब 3 डिग्री। और ये कार्बन देखिए चारों तरफ कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसमें कार्बन के अलावा और कोई नहीं है। जी। ऐसे कार्बन को बोलते हैं क्वाटरनरी कार्बन। क्या बोलेंगे? क्वाटरनरी कार्बन। क्वाटरनरी कार्बन। तो यही बाल बोल रहा है, प्राइमरी कार्बन अ कार्बन एटम लिंक ओनली वन अदर एटम, है ना। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला जब जानेंगे ना तो ये सब चीज याद रखिएगा, ठीक है। जी। सेकेंडरी कार्बन जो होगा हमेशा दो कार्बन से जुड़ा हुआ होगा। अ कार्बन एटम लिंक टू टू कार्बन एटम इज नोन एज सेकेंडरी कार्बन। अ कार्बन एटम लिंक टू थ्री कार्बन एटम्स इज नोन एज टर्सरी कार्बन, ठीक है। और a हम्म। carbon atom linked to four carbon atoms, ऐसे को बोले क्वाटरनरी कार्बन एटम्स। कार्बन, है ना। देख लीजिए, यहाँ बना है ना, ये कार्बन क्वाटरनरी है। ये कार्बन क्वाटरनरी नहीं है, हो सकता है आगे चेन बनेगा, हो सकता है इसके आगे चेन बनेगा, तो उसके चेन के हिसाब से डिसाइड करेंगे आगे वाले का, लेकिन ये क्वाटरनरी है फॉर श्योर। ये हाँ एच दिखा दिया तो ये तीन है, ये वाला आपको टर्सरी है फॉर श्योर, लेकिन आगे जब ये डिसाइड करेगा कि ये किस से जुड़ रहा है आगे, है ना, जी। है कि नहीं। तो ये बाद हम्म। वाले डिसाइड करेगा, ये आपको सेकेंडरी है और ये प्राइमरी है। यहाँ पर एक एच और देना पड़ेगा पहले उसके लिए, है ना। हम्म। तो समझ में आ गया, जी। प्राइमरी कार्बन किसको बोलेंगे बताइए। जिससे एक कार्बन जुड़ा हो, जिस कार्बन से आप, एक कार्बन जुड़ा हो। आप चारों समझाइए, तब तक हम पानी पी रहे हैं। जिस कार्बन से एक कार्बन जुड़ा हो वो प्राइमरी कार्बन, और जिस कार्बन से दो कार्बन जुड़ा हो वो सेकेंडरी कार्बन, और जिस कार्बन से तीन जुड़ा हो वो टर्शरी कार्बन, और जिस कार्बन से चार कार्बन जुड़ा हो वो क्वाटरनरी कार्बन। ठीक है, आप लिख सकते हैं अब इसको, जी। है ना। स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड विद सिंगल बॉन्ड अल्केन्स कहते हैं, डबल बॉन्ड्स अल्केन्स, ट्रिपल बॉन्ड्स अप टू 5 का, ये तो हम लोग आगे पढ़ेंगे, ये तो बाद में। तो ये सब अभी हम लोग याद रख लीजिएगा। 1 डिग्री किसको बोलते हैं? 1 डिग्री इज ऑल्सो नोन एज प्राइमरी कार्बन, है ना। 2 डिग्री कार्बन मतलब सेकेंडरी कार्बन, 3 डिग्री कार्बन मतलब टर्सरी कार्बन, और क्वाटरनरी कार्बन, और 4 डिग्री कार्बन, ठीक है। 4 डिग्री जी। सी नहीं लिखेंगे, 4 डिग्री सी लिख देंगे तो हो जाएगा 3। 8 डिग्री जो है ना 3 पे है, ये डिग्री किस पे है? ट्रिपल। 3 पे है ना। एक एक ऐसे डिग्री सी भी लिखते हैं, हाँ। इसको ये क्या हम्म। होता है? ये क्या होता है? डिग्री सेल्सियस। हाँ, डिग्री सेल्सियस, सेंटीग्रेड वो अलग चीज है, यहाँ नहीं है ये, वो हीट के इसमें आता है। चलिए आगे चले, जी। इतना समझ गया। हम्म। इतना चीजें याद रखना है आपको भी, जो जो चीज हम समझाए, ताकि आगे समझ में आएगा। अल्काइल ग्रुप, ठीक है। अब अल्काइल ग्रुप है, ये याद करना है, अल्काइल ग्रुप क्या होता है। अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, याद है ना आपको। जी। तो अल्केन किसको बोलते हैं? हल्के। और इसका सिंगल बॉन्ड ये होता है। हाँ, अल्केन्स दो आर कार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, है ना। जी। Saturated hydrocarbons in which all the carbons are fully satisfied by different atoms. Bonds are satisfied with different atoms, है ना है। जी। And its general formula is CnH2n+2, ठीक है। हम्म। तो अब क्या है कि एक अल्केन है, हम लोग ग्रुप किसको बोलते हैं? ग्रुप किसको बोलते हैं बोलिए तो। ग्रुप। ग्रुप ऐसा कंपाउंड हो गया या पार्ट हो गया, और ग्रुप जो किसी में जुड़ सके या जिसमें जो जुड़ सके, जिसमें कोई दूसरा कोई जुड़ सके। ग्रुप ऐसे चीज होता है ना, जिसमें आप ग्रुप में जाके शामिल हो सकते हैं या ग्रुप किसी में शामिल हो सकता है ना। जी। तो शामिल कब होगा? जब इसे बॉन्ड बनाने की एबिलिटी होगी, है ना। मतलब एक जगह खाली रहेगा ना, किसी ग्रुप में कोई कब शामिल हो सकता है? जब तक उसमें वैकेंसी रहेगा तभी ना ग्रुप में शामिल होगा। हम्म। कोई ग्रुप में कोई चीज कब शामिल होगा? जब उसमें वैकेंसी होगा, है। जी।
वैकेंसी इन द फॉर्म ऑफ क्या होता है, बॉन्ड होगा। हम्म। केमिस्ट्री में तो बॉन्ड ही ना वैकेंसी होगा। जी जी। तो वैकेंसी कब होगा, मान लीजिए अगर अल्केन में हम चारों तरफ से एक हाइड्रोजन हटा देंगे, एक बॉन्ड खाली होगा। हम्म। अल्केन में एक बॉन्ड, एक हाइड्रोजन हटा देंगे तो कार्बन हटाने से क्या फायदा, कोई नहीं। एक बॉन्ड हटा दिए, हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन हटा दिए तो उस वो बॉन्ड फ्री हो गया ना। जी तो वो हो जाएगा आपका एक ग्रुप। अल्केन वाले में से एक हाइड्रोजन हटा देंगे तो अल्काइल ग्रुप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अल्काइल ग्रुप। ठीक है। तो an alkyl group was obtained by removing one atom of hydrogen from an alkane hydrogen with general formula। अल्केन का जनरल फॉर्मूला ये हो जाएगा। अल्काइल का क्या हो जाएगा, अल्काइल ग्रुप का एक हाइड्रोजन हटा देंगे तो CnH2n +1 हो जाएगा। जी। ये हो जाएगा ना। हाँ। तो अल्काइल ग्रुप का ऐसा, और यहाँ पे आप लोग को डैश देना पड़ेगा, तो ऐसे एक डैश मतलब बॉन्ड खाली दिखा रहा है। समझ में आया। हम्म। जैसे देखिए यहाँ पर, ये देखिए अल्काइल ग्रुप का फॉर्मूला दिखा है ना, एक यहाँ पर बॉन्ड दिखा करके। समझ में आया। जी। ये जैसे मीथेन है, CH4 होता है मीथेन का, आपको पता है। हम्म। एक हाइड्रोजन हटा दिए तो ये एक बॉन्ड फ्री है। तो ये एक एक ग्रुप है, ये एक CH3 एक ग्रुप है, एक कंपाउंड नहीं है अभी ये। एक ग्रुप है जो किसी में जुड़ सकता है या इसमें कोई चीज जुड़ सकता है। इसमें वैकेंसी है इस ग्रुप में, तभी ना। किसी कंपाउंड में अगर वैकेंसी क्रिएट कर दे तो वो एक ग्रुप बन जाएगा। वैकेंसी इन द फॉर्म ऑफ फ्री बॉन्ड, है ना, ये ना होगा। जी। अल्केन में एक फ्री ग्रुप बना दिए तो बोलते YL लगा देते हैं, क्या बोलते हैं, अल्काइल। वाई। क्या होगा, अल्काइल। अल्केन में ANE हटा दिए, ANE हटा दिए, YL लगा दिए, तो क्या होगा, अल्काइल, है ना। अल्काइल। जी। तो अल्काइल ग्रुप इज नेम्ड बाय रिप्लेसिंग सफिक्स एन ऑफ द एल्केन विथ YL, अल्काइल, है ना। तो जैसे मिथेन से एक ग्रुप हटा दिए तो मिथाइल हो गया, CH3 बन जाएगा। देखिए एक बॉन्ड फ्री है। इथेन से एक बॉन्ड हटा दिए तो इथाइल बन गया। ये याद रखिएगा, इथाइल अल्कोहल। अब यहाँ पर कोई चीज हम क्लोराइड जोड़ देंगे लाके, इथाइल क्लोराइड हो जाएगा, एक कंपाउंड हो जाएगा इथाइल क्लोराइड। ये बॉन्ड में आके जुड़ गया क्लोरीन। अब अलग अलग एटम आके जुड़ेगा तो उसका नाम अलग रहेगा। OH डाल देंगे यहाँ पर, OH, है ना, OH डाल दिए तो ये हो जाएगा इथाइल अल्कोहल या इथेनॉल। प्रोपाइल अल्कोहल, प्रोपेनॉल। तो ये अल्काइल है। अल्काइल का नोमेनक्लेचर में देने में आसानी होता है। जब हम केमिस्ट्री में नोमेनक्लेचर करेंगे ना तो यही पे डिपेंड करेंगे, यही देखेंगे कि क्या कौन सा ग्रुप है ये, है ना। जी। तो प्रोपाइल हो गया, C3H7 एक डबल बॉन्ड हो जाएगा। ये प्रोपेन से बना। ब्यूटेन से ब्यूटाइल बनेगा। ब्यूटेन से क्या बनेगा, बेटा। ब्यूटेन से क्या बनेगा, ब्यूटाइल बनेगा। क्यों, ब्यूटाइल में C4H9 हो जाएगा। तो अब पेंटेन से क्या बनेगा बताइए। जी। पेंटे। हाँ, पेंटेन से क्या बनेगा, पेंटाइल। पेंटाइल फॉर्मूला क्या होगा। C5 हाँ, H10 H 5H10, C5H11 सर। हाँ, ये हम सोच रहे थे कि क्या है। तो अल्काइल ग्रुप समझ गए, जी। अल्काइल हाँ ग्रुप ठीक है। समझे। जी। बताइए, डिफाइन कीजिए। Alkyl group. An alkyl group is obtained by removing one atom of hydrogen from an alkane molecule. हाँ, हैविंग जनरल फॉर्मूला CnH2n+2। हाँ ठीक है, CN। ठीक है। जी इसका नोमेनक्लेचर भी दे देते हैं, नेम बाय रिप्लेसिंग द सफिक्स एन ऑफ द एल्केन। सफिक्स और प्रीफिक्स जानते हैं, जी। जी। क्या होता है सफिक्स एंड प्रीफिक्स। सफिक्स जो वैसे ये वर्ड्स होते हैं जो क्या कहते हैं, कोई वर्ड के बाद में आते हैं, और प्रीफिक्स जो पहले आता है और नया वर्ड तो आप बनाते याद करिएगा, जो हैं। प्रीफिक्सेस है ना, आपको मीथ, ईथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, है ना, हेक्स, जी हेक्स, जी। है ना, ये सब प्रीफिक्सेस हो गए। इन, आइन, एन, ये सब क्या है, सफिक्सेस हो गए। ठीक है। हम्म। हम्म।
जी। तो अल्काइल ग्रुप में हमेशा एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है ना, इसके साथ अभी कोई बॉन्ड नहीं बना है। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन खाली है अभी, है ना, ये बॉन्ड फ्री हम्म। बनने के लिए है। तो हमेशा बोला जाता है कि अल्काइल ग्रुप में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहता है ना। इलेक्ट्रॉन ही ना जो बॉन्ड बनाएगा यहाँ पर। इसको अपना दो एक, अब इसके सामने 7 हो गया, तो इसको एक बॉन्ड और लेना पड़ेगा ना, एक इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा अपना ये पुराने के लिए। एक बॉन्ड में, एक कोवेलेंट बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन की रहते हैं, बिजी रहते हैं, मालूम है आपको, शेयर होते हैं दोनों मॉलिक्यूल का एक एक ठो, दोनों एटम का। जैसे ये डबल बॉन्ड, ये बॉन्ड देने का मतलब इसका एक इलेक्ट्रॉन है, इसका एक इलेक्ट्रॉन है, ये पता है आपको, शेयर कर रहा है। हेलो। जी। एक सिंगल बॉन्ड है तो इसमें दो इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन एक एटम का, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम का, पता है ना। हम्म। लेकिन जब अल्काइल ग्रुप है तो एक इलेक्ट्रॉन फ्री, एक इलेक्ट्रॉन ही अवेलेबल है अभी। ये मतलब ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। इस बॉन्ड में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, हर बॉन्ड में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग नहीं हो पाया है ना। जी। तो अल्काइल ग्रुप समझ में आया। हम्म। उसी तरह से तो अल्काइल ग्रुप है। अब ये यहाँ पर आके कोई भी चीज और जुड़ सकता है जो उसके कैरेक्टर को चेंज कर देगा। अब ये चीज तो हमेशा सेम रहेगा, अल्काइल, या तो मिथाइल, इथाइल, ब्यूटाइल, प्रोपाइल, ये मान लो सेम है ना, हर मॉलिक्यूल में। लेकिन अब इस पे आके कोई दूसरा मॉलिक्यूल या एटम जुड़ जाए, है ना, तो ये इसके कंपाउंड का वो फंक्शन चेंज कर देगा। तो वैसे मॉलिक्यूल जो इसके आके जुड़ जाए उसको बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। क्या बोले, जैसे आप फंक्शनल ग्रुप पढ़े थे ना, OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप बोलते हैं, जिसको हम लोग अल्कोहल भी बोलते हैं, है ना। CHO हम्म। अल्डिहाइड बोलते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, इसको फॉर्माइल तो बोलने जो है, ठीक है, अल्डिहाइड, ठीक है। और इस केस में अल लगता है, देखिए, सफिक्स अल लगेगा अल्डिहाइड में। इथेन हाइड्रोक्सी सॉरी हाइड्रोक्सिल ग्रुप रहेगा अल्कोहल, तो ओल लगेगा हमेशा। और कार्बोक्सिलिक एसिड है, COOH है। जो आर, आर देखिए, आर क्या, ये आर किसको डिनोट कर रहा है बताइए तो। और हाँ, आर अल्काइल ग्रुप को डिनोट कर रहा है। अच्छा। ये अब कोई भी अल्काइल ग्रुप आ गया यहाँ पर, है ना। जी। तो ये अल्काइल ग्रुप है, तो ये अल्काइल ग्रुप तो आप समझ गया पीछे। अब हम्म। अल्काइल ग्रुप में एक बॉन्ड फ्री था, उससे आगे कोई भी चीज जुड़ जाए, ठीक है, जैसे डबल बॉन्ड से आगे जुड़ गया अल्कीन, तो ये बीच में आ गया, तो यहाँ पर अल्कीन हो गया ना। लेकिन एक डबल बॉन्ड आ गया, एक ट्रिपल बॉन्ड आ गया दोनों आर के बीच में, एक आर इधर दूसरे तरफ का अल्काइल ग्रुप हो गया, दूसरे टाइप का, ये दूसरे टाइप का अल्काइल ग्रुप, या एराइल ग्रुप भी है, एराइल ग्रुप भी बताएंगे, ठीक है, जो एरोमेटिक इससे बन जाए, अल्काइल या एराइल ग्रुप, ठीक है, जुड़ जाए। तो एराइल मतलब जो रिंग स्ट्रक्चर वाला एरोमेटिक वाला हो जाए, है ना। तो एराइल ग्रुप, तो ये फंक्शनल ग्रुप है, ये फंक्शनल ग्रुप हो गया। COOH जिसको हम बोलते हैं ओइक एसिड, हमेशा ओइक एसिड लगेगा, ओइक एसिड क्या लगेगा, जी। कोई कैसे। ओइक एसिड। डबल बॉन्ड लगेगा तो ईन लग जाएगा, जैसे इथीन, है ना। ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो इथाइन, वो बात की है। तो ये चीज है कि आप कौन सा आ रहा है। तो जैसे ये वाला है हमेशा एंड में आएगा, एक ही से जुड़ेगा ये, क्यों, क्योंकि इसमें एक ही है, फिर ये इसमें भी बॉन्ड, इसका भी एक ही बॉन्ड है, तो इसका वैलेंसी एक हो गया, इसका वैलेंसी भी एक हो गया, मतलब अल्कोहल का वैलेंसी एक, OH का। CHO अल्डिहाइड का वैलेंसी एक, ठीक है। COOH कार्बोक्सिलिक एसिड का भी एक, ये डबल बॉन्ड वाला छोड़ दीजिए बाद में, क्योंकि इथेन इथीन आप जानते हैं, ठीक, अल्केन अल्कीन जानते हैं आप, है ना। तो फंक्शनल ग्रुप यही हो गया जो आके किसी अल्काइल में जुड़ सकता है, तो आप लिख सकते हैं ऐसे, द फंक्शनल ग्रुप इज कॉल्ड एज एटम और ग्रुप ऑफ एटम। एटम भी हो सकता है, मान लीजिए क्लोरीन है, जिसको हम बोलेंगे हाइलाइट, नेम इसका हाइलाइट हो जाएगा, या क्लोराइड हो जाएगा। हाइड्रोजन आ गया तो हाइलाइट, तो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, है ना। ये आपको सिंगल एटम भी हो सकता है, या ग्रुप ऑफ एटम, जैसे ग्रुप ऑफ एटम है CHO, ये सब ग्रुप ऑफ एटम है ना। The functional group is defined as an atom or group of atoms
joined in a specific manner which is responsible for the characteristic chemical property। और यही केमिकल प्रॉपर्टी डिफाइन करेगा उस कंपाउंड का कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो जो ग्रुप किसी भी कैरेक्टर किसी भी क्या बोलते हैं केमिकल कंपाउंड का या ऑर्गेनिक कंपाउंड का कैरेक्टरिस्टिक डिसाइड करता है वो ग्रुप कहलाता है फंक्शनल ग्रुप। ठीक है। हेलो, जी। बात समझ में आया इतना? हम्म। एक हो गया आपको अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप तो बस एक लंबा चेन बनाते जा रहा है, लेकिन अल्काइल ग्रुप के अलावा जो एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स आ जाए जो उसके कैरेक्टरिस्टिक को डिफाइन करे या तो उसके पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक के लिए या स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, तो वैसे कंपाउंड एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स को हम लोग बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप, है ना। जी। तो फंक्शनल ग्रुप आपके बुक में टेबल 1 12.3 में दिया है, उसको याद करिएगा। ये सब है। हैलाइड किसको बोलते हैं? हैलोजेंस। अल्केन के साथ जुड़ जाएगा तो हैलो अल्केन से बोलेंगे। मान लीजिए एक क्लोरीन जुड़ गया मीथेन में तो क्लोरोमीथेन हो जाएगा वो, है ना। जी। डबल बॉन्ड रहता है तो अल्कीन्स बोलते हैं, ट्रिपल बॉन्ड बोलता है अल्काइंस बोलते हैं। ओएच ग्रुप आ जाएगा वो अल्कोहल कहलाता है और उसमें सफिक्स ओल लगता है, ये याद रखिएगा। ठीक है। ठीक है। अल्डिहाइड है तो अल लगेगा उसमें सफिक्स। सीएचओ ग्रुप होता है अल्डिहाइड का। ठीक है। अल्डिहाइड का सीएचओ ग्रुप होता है। जी। जी। ये नहीं, ये गलत है, ये चीज नहीं दिखना, ये तो गलती से यहाँ पर आ गया है। ठीक है। अल्डिहाइड के लिए सफिक्स अल लगता है। उसी तरह सीओएच ग्रुप है तो जिसको कार्बोक्सिल ग्रुप बोलते हैं हम लोग। ये जैसे अल्काइल ग्रुप हो गया, ये फंक्शनल ग्रुप हो गया एसिटिक, सॉरी कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो कार्बोक्सिलिक एसिड बोल देंगे नाम, ओइक एसिड लगेगा हमेशा। जैसे मिथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, है ना। जैसे देख लीजिए यहाँ पर हेलोजेन आया, एक मिथाइल ग्रुप है, एक कार्बन है ना यहाँ पर, तो ये मिथाइल है। एक मिथाइल है और ये क्लोरीन है तो ये क्लोरो मिथेन या मिथाइल क्लोराइड कहलाएगा। पुराना नाम है मिथाइल क्लोराइड और नया साइंटिफिक नेम होता है क्लोरोमीथेन। उसी तरह इथाइल ग्रुप है, ये है ना इथाइल ग्रुप। इथाइल ग्रुप में एक क्लोरीन आ गया तो इथाइल क्लोराइड बोलेंगे, पुराना नाम, कॉमन नेम है। और उसका आईयूपीएसी नेम होता है क्लोरोइथेन। और इथाइन और प्रोपाइन तो आप प्रोपाइलिन जानते हैं। प्रोपीन प्रोपीन इसको प्रोपाइलिन भी बोलते हैं, एसिटिल। ठीक है, पुराना नाम प्रोपाइलिन बोलते हैं, नया जो साइंटिफिक है प्रोपीन है। इथाइलिन बोलते हैं, ईन है समझे, दो कार्बन है। ये पुराना नाम इथाइलिन है, कॉमन नेम। अभी कॉमनली भी इथिलीन जिसको बोलते हैं ना, इथिलीन, तो ये CH2 सी ये होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसको इथीन को इथाइलिन भी बोलते हैं, समझे। इथीन को जी। इथाइलिन भी बोलते हैं थाईलीन। और इथाइन को एसिटिलीन भी बोलते हैं। इथाइन को एसिटिलीन भी बोलते हैं। जी। एसिटिलीन गैस देखा है कभी आपने? एसिटिलीन गैस कभी देखा नहीं। है? नहीं। एसिटिलीन गैस का यूज होता है, समझे। जी। अच्छा, कभी वो गए देखिए मूंगफली वगैरह वाला ना, एक ऐसा जलाता है, पानी में डुबा के रखता है, उससे गैस निकलता है, उसको जला देता है। देखे हैं कभी? पहली वाला मूंगफली देखा है। वगैरह पहले, आप तो खैर नहीं बेचता, आप तो सब लोगों ने लाइट लगा लिया है। ठीक है, उसमें एक कैल्शियम कार्बाइड नाम का कंपाउंड को डाल के, समझे, उसको पानी में डुबा देता था। तो जैसे कैल्शियम कार्बाइड को पानी में डुबाते हैं ना तो एसिटिलीन गैस बनता है। वो उसको पाइप से ऊपर निकाल के आग लगा देता है, चिराग की तरह बना के। जब तक गैस निकलते रहेगा आग जलते रहेगा, समझे। वो कैल्शियम कार्बाइड जो है ना फल को पकाने के काम में आता है। क्यों? हल्का नमी लेगा तो एसिटिलीन गैस धीरे धीरे रिलीज करता है और एसिटिलीन फ्रूट रैपनिंग के लिए आपको तरह एक हार्मोन की तरह काम करता है, समझे। जी। तो ठीक है। उसी तरह ओएल ग्रुप, OH ग्रुप है तो मिथेनॉल, इथेनॉल, ओएल लग गया। SCH फॉर्मल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, दो कार्बन जी। है ये अल्डिहाइड। जब देखिए CHO है ना, इसका भी कार्बन नंबर में आएगा, एक कार्बन ये एक ये, मिथाइल ग्रुप जुड़ रहा है यहाँ पर। लेकिन अल्डिहाइड में हो गया आपको इथेनल बोल रहे हैं, क्यों? दो कार्बन है, कार्बन कार्बन जुड़ा हुआ है ना। हाँ। हाँ।
उसी तरह यहाँ पर देखिए, दो कार्बन है, लेकिन एक एसिटिक ग्रुप है, एसिटिक ए सॉरी ये एसिड ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, लेकिन कार्बन टोटल 1 और 2 है, तो इसको हम बोल देंगे इथेनोइक एसिड। दो कार्बन है तो इथेन हो जाएगा, और एन हटा के ओइक एसिड लगा देंगे। ई हटा के, यहाँ पर देखो ई हटा के ओइक एसिड लगा दिए, है ना। जी यहाँ पर भी मिथेन में ई हटा के एल लगा दिए, इथेनॉल में भी इथेन हटा के एल लगा देंगे, तो सफिक्स लगाने के लिए आपको वो लगाना पड़ेगा, ठीक है क्या। हम्म ई हटा के सबसे उसका नाम लगा दीजिएगा, जैसे ओल, अल, है ना। जी तो चलिए आगे बढ़ेंगे तो हो जाएगा हम लोग सब। हम्म तो फंक्शनल ग्रुप जो है, फंक्शनल ग्रुप हम लोग पढ़ लिए कि एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स, ओके, विद, है ना, यही ना था, एटम्स और जी ग्रुप ऑफ एटम्स, ये एटम्स आर ज्वाइंड इन ए स्पेसिफिक मैनर, ओके, विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दैट कंपाउंड, है ना। जी उसे कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं, वैसे इसको बोलते हैं हम लोग फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप का प्रॉपर्टी है कुछ, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड कंटेनिंग सेम फंक्शनल ग्रुप और सिमिलर। जैसे पीरियड ग्रुप सॉरी पीरियोडिक टेबल में जब पढ़ रहे थे, तो एक ही पीरियड में क्या खासियत था, एक ही ग्रुप में क्या खासियत था, उनका सारा का केमिकल प्रॉपर्टी सेम होता था ना, हाँ मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन सेम होता था। तो यहाँ पर वैसे ही हो गया, ये समझिए कि एक ग्रुप वाला एलिमेंट हो, एक ग्रुप में एलिमेंट जैसे हो गया ना, तो सेम फंक्शनल ग्रुप रखने वाला कंपाउंड क्या हो जाएगा, एक ग्रुप वाला मान के। वो पीरियोडिक टेबल में नहीं है, लेकिन हम बता रहे एग्जाम्पल के लिए, याद करने के लिए, कि जो भी सेम फंक्शनल ग्रुप रखेगा, है ना, जी जो भी वो उनके कैरेक्टरिस्टिक सेम हो जाएंगे, ठीक है। जी तो सेम फंक्शनल ग्रुप और सेम टाइप ऑफ टेस्ट, सेम टाइप ऑफ टेस्ट देगा, ठीक है। उसी तरह the physical and chemical properties of compound of different functional groups are different, होगा ना, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होगा, हाँ, ठीक है, हाँ या नहीं। जी जी और देयर एग्जिस्ट एस होमोलोगस सीरीज, होमोलोगस सीरीज का मतलब क्या हुआ, जैसे सेम अब एक सीरीज एक ही फंक्शनल फंक्शनल ग्रुप सेम है, तो उसमें थोड़ा सा डिफरेंस सीरीज है, सीरीज में एक CH2 ग्रुप जोड़ते जाइए, एक सीरीज बनता जाएगा। जैसे मिथेन है, मिथेनॉल है, मिथेनॉल मतलब हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, और एक अल्काइल है जो आपको मिथाइल है, तो मिथाइल अल्कोहल या मिथेनॉल बोलेंगे इसको। कॉमन नेम मिथाइल अल्कोहल, आईयूपीएसी नेम मिथेनॉल, इसमें बीच में एक CH2 लाके जोड़ दीजिए, इथेनॉल, हो गया ना। इसमें एक और CH2 ग्रुप जोड़ दिए, प्रोपेनॉल, इसमें एक और जोड़ दीजिए, ब्यूटेनॉल, पेंटिनॉल, पेंटेनॉल, हेक्सेनॉल। तो सारे के बीच में क्या है, एक CH2 ग्रुप का, CH2 उसका ग्रुप का, है ना, सक्सेसिव एडिशन हो रहा है जी ना, जी एक सीरीज बन रहा है। एक कार्बन वाला वही जो है आपको होमोलोगस सीरीज, वो जो आपको फंक्शनल ग्रुप वाला कंपाउंड है, वो CH2 से डिफर करते करते एक सीरीज बना देता है, ऐसे सीरीज को हम लोग बोलेंगे होमोलोगस सीरीज। पहला कार्बन वाला रहेगा, एक कार्बन वाला रहेगा तो मिथेनॉल, दूसरा कार्बन वाला रहेगा तो पहले कार्बन से CH2 से डिफरेंस होगा, है ना। हम्म तो ये समझ गया, ये तीनों जी कैरेक्टरिस्टिक फंक्शनल ग्रुप वाला फंक्शनल ग्रुप का हो गया। क्या क्या हो गया, कि सेम फंक्शनल ग्रुप रहेगा तो सेम फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी रहेगा, केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहेगा, डिफरेंट रहेगा तो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट रहेगा, फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट रहेगा तो। और एक ही फंक्शनल ग्रुप रखने वाले कंपाउंड्स एक हेमोलोगस सीरीज बना सकते हैं, बनाते हैं, है ना, बनाएगा ना। जी जी अल्काइल ग्रुप चेंज करेंगे, अल्काइल ग्रुप में एक एक तो CH2 जोड़ते जाओ, अल्काइल ग्रुप बढ़ता जाएगा एक एक कार्बन से, है ना, हम्म नहीं। जी अच्छा, CH2 ही क्यों जोड़ेंगे, CH3 क्यों नहीं जोड़ सकते।
क्योंकि बीच में जोड़ने के लिए बीचे में ना जुड़ेगा हमेशा, साइड में तो जुड़ेगा नहीं। साइड जब CH3 आएगा तो साइड में जुड़ेगा, लेकिन हमको तो बीच में जोड़ना है। बीच में जोड़ने के लिए दो बॉन्ड बन फ्री होना चाहिए, या दो इलेक्ट्रॉन जो है अनपेयर्ड होना मतलब अनपेयर्ड होना चाहिए उसका, है ना। जी तो तो उसके लिए CH2 ही ऐसा है जिसमें दो कार्बन है लेकिन दो बॉन्ड भी बनाने का एबिलिटी रखता है ना। जी चलिए, तो इसमें दो तरह का हो गया, एक अल्काइल ग्रुप हो गया और एक फंक्शनल ग्रुप हो गया। यही ना हो गया कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में। जी तो ये कोई भी कंपाउंड अगर सीरीज में आ जाएंगे होमोलोगस सीरीज में, तो होमोलोगस सीरीज में जो अल्काइल ग्रुप है वो फिजिकल प्रॉपर्टी को आपको डिटरमाइन करेगा। क्या करेगा? अल्काइल ग्रुप जो है क्या करेगा? फिजिकल प्रॉपर्टी को। क्यों? कि जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा तो पहले मान लो गैसियस है, फिर लिक्विड होगा, फिर सॉलिड होगा, वजन बढ़ता जाएगा ना, वेट उसका बढ़ता जाएगा, मॉलिक्यूलर मास। जी तो फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज करेगा लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहेगा। और फंक्शनल ग्रुप जो है उसे केमिकल प्रॉपर्टी को लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, और रिएक्टिविटी के लिए, रिएक्शन करने के लिए कौन सा? फंक्शनल ग्रुप, है ना। फंक्शन जी ठीक है, तो हम्म फंक्शनल ग्रुप का ये भी हो गया। जो से फंक्शनल ग्रुप सेम रहेगा तो उसका केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहेगा, फिजिकल प्रॉपर्टी सेम नहीं रहेगा। तो देखिए, इसलिए पहली वाले में यहाँ हम लोग हमेशा केमिकल प्रॉपर्टी लिखे हैं, सिर्फ केमिकल लिखे, फिजिकल नहीं लिखे हैं। सेम फंक्शनल ग्रुप का केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहेगा, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो सकता है। सॉलिड, लिक्विड, गैस, बॉइलिंग पॉइंट चेंज हो सकता है, मेल्टिंग पॉइंट चेंज हो सकता है ना, स्टेट चेंज हो सकता है ना। जी लेकिन अगर फंक्शनल ग्रुप ही अलग अलग है तो उसका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी दोनों अलग होगा, है ना। हम्म ये समझ गए आप? जी तो फंक्शनल ग्रुप के बारे में समझ गए। हम्म याद करिएगा फंक्शनल ग्रुप। होमोलोगस सीरीज समझ में आया? जी क्या है होमोलोगस सीरीज? होमोलोगस सीरीज पढ़िए इसको। homologous series is a group of organic compounds represented by the same general formula and having a similar structure and similar chemical properties, in which the successive compounds differ by a CH2. समझ में आया? हम्म बताइए फिर से, अब आप ये समझाइए तो इसको हमको। होमोलोगस सीरीज होता है ग्रुप ऑफ क्या कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड का ग्रुप होता है, जिसको एक उसका सेम जनरल फॉर्मूला होता है, हाँ, और केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम जैसा होता है, स्ट्रक्चर भी सेम होता है, और जो पहला वाला हो नहीं दूसरा वाला जो होता है वो पहले वाले से CH2 ग्रुप में डिफर करता है। सक्सेशन में मतलब एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद हम्म चौथा, वो CH2 ग्रुप से डिफर करता है जी ना। सक्सेशन में सक्सेसिव होता है, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद, यही सक्सेसिव होता है, पता है ना। जी जी हाँ, तो ये होता है बायोडीन CH2 ग्रुप। इसको हम मिथाइलिन ग्रुप भी बोलते हैं, जनरली मिथाइलिन ग्रुप बोलते हैं। क्यों? ये मिथाइलिन का फॉर्मूला होता है ना, CnH2n, यही ना था, तो एक कार्बन है तो मिथाइलिन ग्रुप है ये ग्रुप, क्योंकि दो बॉन्ड फ्री है इसका। इन ए गिवन हाइड्रोकार्बन अनदर हाइड्रोकार्बन विथ ए हायर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, तो एक CH2 ग्रुप जोड़ेंगे। दूसरा, सिमिलरली रिमूविंग CH2, पीछे लोअर नेचर वाला बना सकते हैं हम लोग, लोअर होमोलोग बनाने के लिए CH2 ग्रुप रिमूव भी कर सकते हैं। ब्यूटेन से एक CH2 ग्रुप हटा देंगे तो प्रोपीन बन जाएगा, प्रोपेन बन जाएगा ना। जी अब मीथेन में एक जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? CH2 ग्रुप। तो मीथेन में एक CH2 ग्रुप जोड़ देंगे तो मीथेन इथेन बन जाएगा। समझ गए? जी जी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ होमोलोगस। तो होमोलोगस का तो आप समझ ही गए, तो कैरेक्टरिस्टिक भी समझना कोई दिक्कत नहीं है।
ये क्या है? ऑल मेंबर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज शेयर द जनरल फॉर्मूला, सेम एलिमेंट एंड सेम फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, अगर सेम एलिमेंट सेम है तो, जैसे अल्केन का ये हो गया, एल्कीन का ये हो गया, अल्काइन का ये हो गया। अब मान लीजिए अल्कोहल हो जाएगा, अल्कोहल, है ना? तो अल्कोहल में CnH2n ये हो जाएगा, और एक OH ग्रुप हो जाएगा, आएगा ना? जी हाँ, ये हो जाएगा, यही होगा। अगर हैलाइड रहेगा तो Cl आ जाएगा, है ना? जी अगर अल्डिहाइड रहेगा तो CHO आ जाएगा। अगर आपका कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाएगा तो एसिड हो जाएगा, तो CCOOH आ जाएगा, है ना? जी अब देखो, ईच नंबर ऑफ सीरीज डिफर फ्रॉम द प्रीसीडिंग वन बाय एडिशन ऑफ CH2 से डिफर करता है ना? तो एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से 14 AMU वेट से डिफरेंस होता है। 14 AMU कैसे? कार्बन का 12 और 2 हाइड्रोजन का 14 मॉलिक्यूलर वेट से डिफर करेगा हमेशा। 14, अब तो नंबर होगा, केजी तो नहीं ना लिख सकते हैं, तो AMU यूनिट होता है, मालूम है? एटॉमिक मास यूनिट। हेलो, हेलो, आवाज नहीं आ रही बेटा? हेलो, हेलो। आवाज आ रही है? जी। ठीक है, बोल रहे 14 AMU होता है एटॉमिक मास यूनिट, आपको मालूम है ना ये? हम्म। तो एक मॉलिक्यूल अपने जस्ट बाद वाले मॉलिक्यूल से 14 AMU मॉलिक्यूलर वेट से डिफर करता है। कैसे? CH2 का मॉलिक्यूलर वेट 14 होता है ना? कैसे? कार्बन का जी। 12, 2 हाइड्रोजन का 2, 12 और 2 14, 12 + 2 = 14, होगा ना? हम्म। एक कैरेक्टरिस्टिक हो गया कि उसका जनरल फॉर्मूला सेम रहेगा। दूसरा, CH2 ग्रुप से डिफर करेगा, मतलब मॉलिक्यूलर वेट अपने ऐसे एडजेसेंट वाले से 14 से डिफर करेगा सीरीज में, है ना? हम्म। ठीक है। तीसरा जी। प्रॉपर्टी है फिजिकल प्रॉपर्टी, जो है आपको चेंजेस ग्रेजुअली होता है, स्लो ग्रेडेशन। मतलब पहला गैस होगा तो हो सकता है दूसरा भी गैस हो, तीसरा भी गैस हो, चौथा लिक्विड में हो जाए, पांचवा भी लिक्विड हो जाए, छठा सॉलिड हो जाए, है ना? और फिजिकल प्रॉपर्टी में आपका मेल्टिंग पॉइंट है, तो धीरे धीरे मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा। क्या है कि मॉलिक्यूलर वेट बढ़ रहा है, साइज बढ़ रहा है, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा, है ना? है कि नहीं? हेलो, क्या हो गया? आवाज नहीं आ रही है क्या? मैं चला जा रहा हेलो हूँ। हेलो जी आ रही है आपके आवाज? आ रही है, बीच में से आपका आवाज बंद हो जाता है, तो इसलिए हमको लगा कि कहाँ चला जाए। हाँ? चलिए, समझ में आ गया इतना? हम्म वही देखिए, अब यहाँ पर एक होमोलोगस सीरीज दिया हुआ है एल्केन्स का, मान लो एल्केन्स का। तो मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, फिर हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन, और आगे चला। ठीक है। तो हम्म मीथेन का CH4, तो मॉलिक्यूलर वेट 14। ठीक है। इथेन का सिक्स मॉलिक्यूलर वेट 630। क्यों? कार्बन का दो, कार्बन 14, 12 दूना 24 और 6 30। C3H4 का 44। C4H का, अब देखिए सब 14 14 से डिफर कर रहा है, ये 14 से डिफर कर रहा है, ये 14 से डिफर कर रहा है, ये भी 14 से डिफर कर रहा है, ये भी 14 से डिफर कर रहा है। एक 14 से, ये भी 14 से, ये भी 14 से, और ये भी 14 से डिफर कर रहा है। तो ये अपने एडजेसेंट वाले से 14 से डिफर कर रहा है। ग्रेजुअल चेंज हो रहा है, देखिए बॉइलिंग पॉइंट धीरे धीरे बढ़ रहा है ना? तो बॉइलिंग पॉइंट एक फिजिकल ये है, आपको प्रॉपर्टी है। ठीक है, फिजिकल जी स्टेट भी आपको चेंज हो रहा है 25 डिग्री पे। शुरू का गैस है 3 ठो, फिर लिक्विड हो रहा है, हो सकता है आगे जाते लिक्विड होते होते सॉलिड हो जाए, है ना? जी तो ये तीसरा कैरेक्टरिस्टिक हो गया। चौथा कैरेक्टरिस्टिक क्या है? मेंबर्स ऑफ ए होमोलोगस सीरीज हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी हमेशा एक सीरीज का सेम रहेगा, रिएक्शन एक जैसा करेगा, दूसरा भी वैसा ही रिएक्शन करेगा। ठीक है। हम्म
चौथा क्या, ऑल द मेंबर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज कैन बी प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग सेम जनरल मेथड। एक जनरल मेथड से अगर एक कंपाउंड, एक रिएक्शन से एक तरह का कंपाउंड बन रहा है, जैसे ब्रोमाइड है, मिथाइल ब्रोमाइड को KOH से डालेंगे तो मिथेनॉल बन रहा है, तो ये KOH अगर हम मिथाइल ब्रोमाइड की जगह इथाइल ब्रोमाइड डाल देंगे तो इथेनॉल बन जाएगा। तो सेम केमिकल रिएक्शन से आपको अगर खाली उसका सबस्ट्रेट चेंज कर देंगे तो उसका प्रोडक्ट भी उसी हिसाब से चेंज होगा, जो उसके प्रीवियस वाले इससे चेंज हो रहा है ना। बात समझ में आया? जी ये होमोलोगस सीरीज का कैरेक्टरिस्टिक है, 5 कैरेक्टरिस्टिक है, पढ़े आप इसको याद करिएगा, ठीक है, जी कल पूछेंगे, ठीक है। जी तो होमोलोगस सीरीज का एग्जांपल है सभी केसों का, ये जैसे अल्केन है, अल्केन में आपको मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये तो ये आपको पता ही है। हम्म मिथेन का मतलब एक कार्बन, इथेन का 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, CnH2n+2 होता है फार्मूला, ये हो गया मिथेन का। अब ये देखिए दोनों सभी एक दूसरे से अपने एडजेसेंट वाले से CH2 ग्रुप से चेंज होगा, सिर्फ एक एक CH2 ग्रुप जुड़ रहा है आपको सभी में, है ना। CH2 ग्रुप जुड़ रहा है तो मॉलिक्यूलर वेट भी अगर देखिएगा तो 14 से चेंज होगा, है ना। उसी तरह अल्कीन में चले जाएंगे तो अल्कीन, अल्काइन, अल्कीन है तो इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन, ऑक्टीन, नोनिन, डेक्कीन, तो ये वैसे है। C2H4, फिर CH2 ग्रुप जोड़ दिए, C3H6, फिर CH2 ग्रुप जोड़ दिए, C4H10, मतलब CH2 ग्रुप से ही चेंज हो रहा है, ये सब भी हो रहा है ना। हाँ, जी CH2 ग्रुप से चेंज हो रहा है, तो ये हम्म आपको होमोलोगस सीरीज का एग्जांपल हो गया इसमें। उसी तरह अल्केन्स, अल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड वाला भी रहेगा तो C2H2, फिर CH2 ग्रुप जुड़ गया तो इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, हेप्टाइन, ऑक्टाइन, ओके, नोनाइन, डेकाइन, ये सब होता रहेगा, सभी CH2 ग्रुप से चेंज हो रहा है एक एक तो, है ना। जी और ये वाला और ये वाला C2H4 ग्रुप से चेंज हो जाएगा, दुगुना चेंज हो जाएगा जब दो एक स्किप कर दिए बीच में तो, है ना। हम्म हमेशा ये दोनों 14 मोलिकुलर वेट से हो रहा है, तो इसका इसका और इसका अगर दो का डिफरेंस कर दे तो ये 28 के मोलिकुलर वेट से चेंज हो जाएगा, हो जाएगा, हाँ। जी उसी तरह का हम यहाँ पर आपको अल्काइन हो गया, मान लीजिए अब एक हाइड्रोजन हटा के हम उसमें दूसरा फंक्शनल ग्रुप ले आए, OH ग्रुप, जिसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ओएल लगता है नाम में, जैसे मिथेनॉल हो गया, मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, है ना, पेंटिनॉल, हम्म हेक्सेनॉल, हेप्टेनॉल, ऑक्टेनॉल, इस ये भी एक सीरीज ही बन गया है। इनमें भी CH2 का ही डिफरेंस आ रहा है एक एक का, सक्सेसिव ऑर्डर में, या फिर 14 मॉलिक्यूलर ANU का ही डिफरेंस आएगा, ठीक है। हाँ या नहीं? जी आगे चलते हैं, होमोलोगस सीरीज का सिग्निफिकेंस। तो इससे हम लोग जैसे पीरियोडिक टेबल में हम लोग जानते हैं उसी तरह से प्रॉपर्टी हम लोग को किसी का ये करने में आसान हो जाएगा, क्या, द नेचर ऑफ एनी मेंबर ऑफ द फैमिली ऑफ कंपाउंड कैन बी ascertained if the property of the first few members, अगर हमको पहले मेंबर्स के कुछ मेंबर्स का अगर प्रॉपर्टी पता है, ठीक है, कैसे रिएक्शन करता है, तो हम आगे वाले का भी पता कर सकते हैं। It helps जी to predict the properties of even those members of the series that are not yet to be prepared. जो उस सीरीज का कंपाउंड अभी तक नहीं प्रिपेयर किया उनके बारे में, जैसे हम लोग पीरियोडिक टेबल का बताए हैं ना, कि जो अभी एलिमेंट नहीं भी डिस्कवर्ड उसके बारे में भी हम लोग कर सकते हैं कि कौन ग्रुप का है, हम उसे कैरेक्ट बता सकते हैं कि केमिकल हम्म प्रॉपर्टीज कैसे होगा, है ना। जी एक ग्रुप वाले क्या का था, फिजिकल प्रॉपर्टी डिफर करता था लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी सबका सेम रहता था ना। हम्म उसी तरह नॉलेज ऑफ होमोलोगस सीरीज इज यूजफुल फॉर दी सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एक सिस्टम बना रहा, सिस्टमेटिक स्टडी बताएगा कि हम ऐसे कैसे पढ़ेंगे उसको कैसे, है ना। सिस्टमेटिक स्टडी मतलब क्लासिफिकेशन, सिस्टमेटिक स्टडी होता है ना, ये एक तरह से क्लासिफिकेशन है ना, हो गया, जी हाँ। फंक्शनल ग्रुप जी अलग कर देंगे तो वो पीरियड हो जाएगा, मतलब उनका केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर हम फंक्शनल ग्रुप सेम रखें,
तो वो एक ग्रुप का कंपाउंड हो जाएगा। एक ग्रुप मतलब होमोलोगस। होमोलोगस मतलब एक ग्रुप में आ गया होगा, केमिकल प्रोपेशन का सेम रहेगा। यही ना हुआ। जी। इसीलिए होमोलोगस ग्रुप बोलते हैं। हम्म। होमोलोगस सीरीज नहीं लेके चलेगी तो हम लोग को हर कंपाउंड अलग अलग स्टडी करना पड़ेगा। तो उससे बचने के लिए हम लोग ग्रुपिंग कर दिए, तो होमोलोगस सीरीज बना दिए, है ना। हम्म। ठीक है ना। तो वही, जैसे ग्रुपिंग किया ना एलिमेंट्स का, तो हम लोग को आसान जी। हो गया केमिकल प्रॉपर्टी याद करना। तो उसी तरह होमोलोगस सीरीज बना दी हम लोग। तो हर एलिमेंट को हम लोग इंडिविजुअली नहीं स्टडी करना पड़ेगा। क्लियर। ये होमोलोगस सीरीज का इंपॉर्टेंस है, या फिर सिग्निफिकेंस भी बोल सकते हैं। ओके। जी। तो अब आगे हम लोग टर्म पढ़ेंगे। वैसे देख लीजिए, फंक्शनल ग्रुप आर दी स्ट्रक्चर फॉर्म। डिफाइन फंक्शनल। फंक्शनल ग्रुप किसको बोलते हैं, डिफाइन करिएगा आप। ठीक है। हम्म। एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स, है ना। नहीं था ना, जो फिर केमिकल प्रॉपर्टी को डिफाइन करता है। क्लियर। हम्म। जैसे कीटोन है, तो कीटोन हो गया, दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप या एराइल ग्रुप हो जाएगा, बाकी सीओ ग्रुप रहेगा एक कार्बन का, ऐसे ऐसे। तो ये हो गया कीटोन, सीओ ग्रुप होते हैं। सी डबल बॉन्ड ओ, और एक बॉन्ड इधर फ्री, एक बॉन्ड इधर फ्री, ये होता है सीओ ग्रुप। कीटोन ग्रुप, इसका वैलेंसी होगा दो, क्योंकि दो बॉन्ड फ्री है, दो बॉन्ड बना सकता है, इसका वैलेंसी दो हो गया, है ना। अल्कोहल्स, OH ग्रुप है, इसका वैलेंसी एक है, क्योंकि एक ही यहाँ पर फ्री है। एक CHO ग्रुप हो गया, अल्डिहाइड। अल्डिहाइड का ग्रुप का हो गया CHO, याद रखिएगा ऐसे। तो एक अल्काइल से जुड़ रहा है, क्योंकि वैलेंसी एक है, तो एक ही होगा, क्योंकि एक ही बॉन्ड फ्री है। होमोलोगस सीरीज क्या है ये आप बताइएगा। मॉलिक्यूलर फार्मूला में क्या डिफरेंस होता है ये बताइएगा आप, है ना। तो लिखिएगा इसको। फोर्थ मेंबर का इसको बनाइए आप, ये ग्रुप आपका क्वेश्चन में, बुक में क्वेश्चन होगा ये, है ना। 6 7। यहाँ से हम लोग कल से पढ़ेंगे नोमेनक्लेचर, क्या पढ़ेंगे। हेलो। जी। हेलो। नोमेनक्लेचर कर से पढ़ेंगे। आप वो पढ़िए, पहले अपना वो करिए। वो जो टेक्स्ट क्वेश्चन है ना आपको, वो याद जरूर करिएगा। कल हम लोग क्या जी। पढ़ेंगे, नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर का मतलब नाम कर, नाम 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 रखना किसी का, कैसे नामांकन करते हैं, नामांकन होता है, नाम कैसे रखा जाता है केमिकल्स का। ठीक है। हेलो। तो कल से हम जी। लोग नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे। ओके। जी। और कुछ पूछना है तो बताइए अब आप। नहीं। इतना समझ में आया कि हम ज्यादा तेज तो नहीं बोल रहे हैं। जी।